हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज हम जानेंगे कि मेडिकल या फिर मेडिकल फील्ड में ऐसा कौन सा क्षेत्र है या फिर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे हम बिना नीट का एंट्रेंस दिए, बिना नीट का एग्ज़ाम दिए डायरेक्ट एडमिशन पा सकते हैं। तो मेडिकल में एक फील्ड होता है मेडिकल का और एक होता है पैरामेडिकल का। तो अब आप लोगों ने पूछा होगा कि यहाँ पे पैरामेडिकल क्या होता है। तो पैरामेडिकल ये कोर्स होते हैं जिसे हम बिना नीट का एग्ज़ाम दिए 10th और 12th के बेसिस पे कर सकते हैं। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास टाइप्स ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज में पहला कोर्स है सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्स, फिर दूसरा है डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स, फिर तीसरा है बैचलर पैरामेडिकल कोर्स, फिर चौथा है मास्टर्स कोर्स। हम यहाँ पे सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स को लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आता है सर्टिफिकेट इन रिसर्च मेथडोलॉजी। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मेथडोलॉजी क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि बेसिकली आप एक शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ में, किसी भी रिसर्च में, मान लीजिए हमने हिस्ट्री या फिर साइंस में कोई भी चीज़ रिसर्च किया हुआ है, खोजा हुआ है, उसमें हम अपने तरफ से क्या जोड़ रहे हैं, क्या नया खोज रहे हैं, उसी को रिसर्च कहते हैं। अब उसी में हम किसी प्रकार का मेथड यूज़ करते हैं अपने तरह से किसी तरह का मेथड जोड़ें तो उसे क्या बोलेंगे, रिसर्च इन मेथडोलॉजी। इसको भी आप किसी भी तरह, किसी भी कॉलेज में, किसी भी संस्था में, किसी भी जगह जाके एंट्रेंस या फिर मेरिट लिस्ट के बेसिस पे एडमिशन होता है, वहाँ पे जाके एडमिशन करा के अपना इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यहाँ पे अगला है सर्टिफिकेट इन लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में सबसे पहले किसी भी बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले उसका टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो उसको टेस्ट करने के पश्चात जो रिपोर्ट आती है, उसी रिपोर्ट के आधार पर दवाएं दी जाती हैं। तो यह रिपोर्ट और यह टेस्ट जो लैब में करता है उसे क्या कहते हैं, लैब टेक्नीशियन। तो लैब टेक्नीशियन वह होते हैं जिनका काम मरीज़ से सैंपल को कलेक्ट करना, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसे लैब में टेस्ट करना, और टेस्ट करने के पश्चात जो डेटा प्राप्त होता है उस डेटा से रिपोर्ट तैयार करना। यहाँ पे अगला कोर्स है सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। तो ये कोर्स जो होता है इसमें मेन आपको नर्स के सहायता के लिए या फिर नर्सिंग में नर्स के स्थान पे रखा जाता है। इसमें मेन कार्य ये होता है कि मरीज़ की देखभाल करना, मरीज़ को जो चाहिए वो देना। एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि नर्स के स्थान पे या फिर नर्स के साथ रहने के लिए आपको असिस्ट किया जाता है। इसमें मेन हेल्प आपका यही रहता है कि आप इसे 10th या 12th के बाद डायरेक्ट सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इसमें कर सकते हैं। इसका जो करियर ऑप्शन होता है बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे हमारे पास अगला है सर्टिफिकेट इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। तो इनका मेन कार्य यही होता है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर के साथ वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, जो इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसे डॉक्टर को देना और मरीज़ का देखभाल करना। क्योंकि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को ऑपरेशन में ध्यान देना पड़ता है। इसमें उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, किसी भी औजार की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। उसमें क्या होता है कि उस इक्विपमेंट को साफ़ सुथरा रखना और डॉक्टर की ऑपरेशन में हेल्प करना। इनका मेन कार्य ये होता है कि ऑपरेशन में डॉक्टर की हेल्प करना, क्योंकि सर्जन जो आते हैं वो अकेले इसमें करने में उन्हें थोड़ा बहुत परेशानी होती है, जिससे ये लोग उसे पूर्ण कर देते हैं। हमारे पास अगला है सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट। तो इस असिस्टेंट का मेन कार्य यही होता है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास दांत का दवा लेने के लिए जाते हैं या फिर अपना दांत चेक कराने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक असिस्टेंट रखा हुआ होता है जिसे डेंटल असिस्टेंट करते हैं। वो क्या करता है, हमारे दांतों को चेक करता है, हमारे दांतों को साफ़ सफाई करता है, या फिर दांतों में क्या हुआ है वो चेक करके डॉक्टर को बताता है। उनका मेन कार्य यही होता है कि दांत में हुई बीमारियाँ तथा मरीज को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उसके सेहत का देखभाल करने का और उसमें क्या उसको यूज़ करना चाहिए, वो इसे असिस्ट करता है, इसे डेंटल असिस्टेंट। हमारे पास अगला है सर्टिफिकेट इन ईसीजी एंड सीटी स्कैन टेक्नीशियन। तो जो ईसीजी एंड सीटी स्कैन टेक्नीशियन होते हैं, इनका मेन कार्य ये होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा किसी प्रकार का अंदरूनी चोट या फिर अंदरूनी बीमारी होती है जिसका पता डॉक्टर ऐसे नहीं लगा सकता है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है जाके लैब में इसको रिपोर्ट करा के या फिर इसका सीटी स्कैन या फिर ईसीजी करा के लाइए। तो हम जब लैब में जाते हैं, जो हमारा सीटी स्कैन या फिर ईसीजी करते हैं उसे लैब ईसीजी या फिर सीटी स्कैन टेक्नीशियन करते हैं। इनका मेन कार्य ये होता है कि हमारे बॉडी को स्कैन कराना या फिर ईसीजी करना और उसमें जो भी बीमारी है उसका डाटा कलेक्ट करके उसका एक रिपोर्ट बना के डॉक्टर को देना, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि हमारे अंदर क्या बीमारी है या फिर किस प्रकार का चोट है, उसको यह बता देते हैं।
यहाँ पे अगला है सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण HIV एड्स जो बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारी दवाइयाँ चलाई गई हैं। इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए इसको क्या किया है, एक कोर्स चालू किया गया है जिसके हम HIV एड्स के बारे में अध्ययन करते हैं तथा इसे रोकने के लिए और इसके इलाज के लिए बाहर पब्लिक में या फिर जनता को कैसे बताएं या फिर फैमिली में कैसे उसे एक्सप्लेन करें, तो इसका एक सर्टिफिकेट या फिर एजुकेशन दिया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, HIV एंड फैमिली एजुकेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, HIV के द्वारा जो जो बीमारियां होती हैं, जो बॉडी में इफेक्ट पड़ता है, उसे बताया जाता है और इसे कैसे रोक सके उसे एक प्रकार का नॉलेज दिया जाता है, जिसे हम किसी प्रकार की दवाइयों का यूज करना है, किस दवाई का यूज नहीं करना है, उसके बारे में पूरा एक अच्छा नॉलेज प्राप्त कर ले। यहाँ पे अगला है सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। तो इसमें यह है, सबसे पहले है न्यूट्रिशन। तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन ये होता है कि हमें किस प्रकार की न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि हमें कौन सा चीज़ यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा और किस प्रकार से किस न्यूट्रिशन से क्या कमी हो सकती है। फिर उसके बाद है चाइल्ड केयर। तो इसमें क्या होते हैं, छोटे बच्चों का किस प्रकार से बीमारी फैल रही है या फिर उन्हें किस प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए, फिर किस प्रकार से उन्हें असिस्ट करना है, इसके बारे में हम इसका अध्ययन करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आजकल छोटे बच्चों में यह बहुत ही पॉपुलर हो गया है कि उन्हें बहुत प्रकार की बीमारियां घेर ले रही हैं। इस सर्टिफिकेट से हम यह कर सकते हैं कि छोटे बच्चों का देखभाल या फिर एक प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में उसे असिस्ट कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट से आजकल क्या होता है कि छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स होते हैं, छोटे छोटे जो क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया। हमारे पास अगला है सर्टिफिकेट इन रूरल हेल्थ केयर। तो इसमें क्या होता है कि रूरल एरिया जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जहाँ पे हॉस्पिटल और अभी अच्छी वहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, वहाँ पे क्या करते हैं कि हम इस कोर्स को करने के पश्चात वहाँ पे हम छोटी छोटी बीमारी को असिस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार की बीमारी, छोटी बीमारी है तो उसको हम देख सकते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, रूरल हेल्थ केयर। इसमें छोटी बीमारियों तथा छोटी बीमारियों का इलाज हम कर। अगला है हमारे पास सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। तो इसमें क्या होता है कि हम अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो इसमें ये हो जाता है कि हम एक घरेलू प्रकार की सभी प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं। घर में होने वाले किसी प्रकार के चोट लगने में या फिर घर में होने वाली छोटी छोटी बीमारियों का हम खुद दवा देकर इलाज कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और यह नॉर्मली आजकल सभी लोग कर रहे हैं मेडिकल फील्ड में, क्योंकि इससे ये होता है कि अपने घर में किसी प्रकार की या फिर बाहर या फिर आसपास की छोटी छोटी बीमारियों को हम इलाज कर सकते हैं।